जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि 3 महोत्सव होते हैं, जन्म, मृत्यु और विवाह। आज हम आगे के कल्याण के पाठ पढ़ेंगे। जपे जातु वंदे, जपे जातु वंदे, सुबह और शाम, सिया राम जय राम, जय जय राम। जय श्री राम। व्रत उपवास से अनंत पुण्य और आरोग्य की प्राप्ति। ऐसा कहा जाता है कि अकेला एक उपवास अनेक रोगों का नाश करता है। नियमतः व्रत उपवासों से उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। सभी देशों तथा धर्मों में व्रत उपवास का महत्वपूर्ण स्थान है। आज की तुलना में पिछली सदियों के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हुआ करता था और वे निरोग होते थे। आज के अनेक भयंकर रोगों से वे कोसों दूर थे। रोगों का उन पर आक्रमण नहीं हुआ करता था, ऐसी बात तो नहीं, परंतु वे लोग शास्त्र अनुसार आचरण करके स्वस्थ रहने का प्रयास करते थे। इन प्रयासों में वे सफल भी होते थे। हमारे पूर्व मनीषियों द्वारा आयुर्वेद के आधार पर धार्मिक व्रत अनुष्ठानों का अनुपालन करने का उपाय प्रस्तुत किया गया है। हमारे देश में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से संवत्सर पर्यंत सभी तिथियों में व्रतों का विधान है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से एक सप्ताह प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम कड़वे नीम की नई कोपलों के सेवन को रक्त शुद्धि और चर्म रोगों से मुक्ति होने का साधन बताया गया है। वैशाख मास की अक्षय तृतीया एक शुभ मुहूर्त है। इस दिन उपवास पूर्वक जल से भरा घड़ा, मटकी, फल एवं पंखा दान देने का विधान बताया गया है। मट्टी के संपर्क से जल शुद्ध होता है। 5 तत्वों में से 2 तत्व जल और पृथ्वी शरीर के लिए पोषक हैं। सर्दी के दिनों का बना हुआ अग्नि में पकाया गया मट्टी का घड़ा उपयोगी माना गया है। ऐसे घड़े का पानी पीना अधिक लाभकारी है, ना कि फ्रिज की बोतल का पानी। वैशाख मास में मिट्टी का घड़ा दान करना परोपकारी बात मानी जाती है। आरोग्य की दृष्टि से सप्ताह में एक दिन का उपवास एवं उस दिन के देवता की पूजा अर्चा शुभदायक पुण्यदायक है। विक्रम संवत के प्रथम हिमाचल से लेकर दक्षिण प्रदेश तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक व्रतों और त्योहारों की एक अविच्छिन्न परंपरा आज भी देश में विद्यमान है, जो पूरे वर्ष चलती रहती है। देवी देवता में अटूट विश्वास, चाहे वे वैदिक देवता हों अथवा लौकिक, भारतीय लोक की विशेषता रही है। भारत के किसी भी प्रदेश में चले जाएं, वहाँ प्रतिवर्ष समय समय पर किसी न किसी देवी देवता के मेले जुड़ते हैं और उत्सव होता है। विक्रम संवत के प्रथम मास चैत्र से प्रारंभ कीजिए। गणगौर व्रत, शीतला माता का त्यौहार, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, रामनवमी, गंगा दशहरा, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, अनंत चतुर्दशी, श्राद्ध पक्ष, विजयादशमी अथवा दशहरा, शरद पूर्णिमा, करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली, अन्नकूट, यम द्वितीया, गोपाष्टमी, कार्तिक पूर्णिमा, संकट चौथ, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि व्रत एवं वर्ष के अंतिम मास फाल्गुन में होलिकोत्सव तक भारतीय व्रत त्योहारों का यह सिलसिला फैला हुआ है। इनके अतिरिक्त एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी आदि के व्रत होते हैं, जो किसी न किसी धार्मिक आस्था से जुड़े रहते हैं। भारतीय पंचांग में ऐसा कोई सप्ताह, पखवाड़ा अथवा महीना नहीं होता जिसमें कोई व्रत या त्यौहार नहीं होता। व्रतों से संकल्प शक्ति का विकास होता है। किसी सत्कार को पूरा करने का संकल्प भी व्रत का ही स्वरूप है। महर्षि रमण का मौन व्रत विख्यात है। अहिंसा मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट न देना। ईश्वर प्राणिधान से तात्पर्य समस्त कार्यों को परमात्मा में अर्पित कर देना। ये बंध या व्रत जीवन में आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में है। सभी का उद्देश्य संकल्प शक्ति का विकास और आध्यात्मिक शक्तियों का निखार है। वर्ष में कोई भी दिन ऐसा नहीं रहता जिस दिन कोई व्रत, उपवास, पूजन, हवन या पर्व ना हो। हमारी संस्कृति की नींव इसी के आधार पर टिकी है। यही कारण है कि जहाँ रोम, ग्रीक, मिस्र और बेबीलोन आदि जैसी प्राचीन सभ्यताएं और संस्कृतियां काल के प्रवाह में विलुप्त होती चली गईं, वहीं भारत की संस्कृति अक्षुण्ण रही। यहाँ अनेक विदेशी आक्रमण हुए, शक, हूण, यवन आए, पठान और मुगल भी आए, पर वे सब यहाँ की मानवता के पारावार में घुल मिलकर अपना अस्तित्व खो बैठे, भारतीय संस्कृति के महासागर में विलीन हो गए।
प्राचीन आचार्यों ने शब्दों से नहीं, वाणी से नहीं, अपितु अपने आचरणों से जन जन को व्रतचर्या के सूत्र बताए। विश्वामित्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, व्यास, वामदेव आदि सभी ऋषियों ने सत्य की अनुभूति की और उसे जीवन विद्या का पर्याय माना। शास्त्रों में ऋषियों के उपदेश भरे पड़े हैं। वाल्मीकि रामायण और महाभारत हमारे केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं हैं, वरन वे मानव मात्र के लिए महान उपकारी हैं। उनमें सत्य तत्व की प्रतिष्ठा है और जीवन को व्रतमय बनाने का परामर्श है। महात्मा तुलसीदास का रामचरितमानस तो भक्ति व्रत का अक्षय भंडार है। व्रतों और संकल्पों के अनेक अनुकरणीय आदर्श इन सब में भरे पड़े हैं। इनमें बताया गया है कि भगवान का अकारण कारुण्य व्रत सर्वोपरि है। भक्तों के कल्याण के लिए तथा धर्म संरक्षण के लिए सदा ही प्रकट होते रहना भगवान का प्राकट्य व्रत है। अब श्री सत्यनारायण व्रत और कथा का रहस्य। हिंदू जाति के अजर अमर होने में अनेक कारण हैं। उनमें प्रमुख कारण है उसका व्रत एवं त्यौहार प्रिय होना। व्रत, पर्व एवं त्यौहार प्रिय होना। प्रतिवर्ष, प्रतिमास, प्रतिदिन व्रतों, पर्वों और त्योहारों के मनाने की जैसी ललक, जैसा उत्साह हिंदुओं में पाया जाता है, वैसा किसी भी अन्य जाति में नहीं। यहाँ तो दशा यह है कि एक त्यौहार अभी मनाया ही जा रहा है और तभी दूसरे को मनाने की तैयारी प्रारंभ हो जाती है, किंतु उत्साह, उल्लास और चाव में रंच भर भी कमी आने का प्रश्न ही नहीं। हिंदू परिवार प्रायः पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण व्रत कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं और इस अनुष्ठान को बंधु बांधवों सहित उत्सव की भांति मनाकर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। क्या है सत्यनारायण व्रत और क्या है उसकी कथा का तात्पर्य? श्री महर्षि वेदव्यास ने विभिन्न पुराणों में सत्य की महिमा का प्रख्यापन किया है। स्थावर, जंगमात्मक तथा इस नानाविध भूत सृष्टि में भगवान श्रीमन नारायण ही एकमात्र सत्य हैं। शेष समस्त प्रपंच नाम रूपात्मक होने से मिथ्याकल्प है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रतीक हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ रूप हैं। हे भगवान, आप तो साक्षात सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में हैं। नारायण, नारायण शब्द का अर्थ भी तो इसी रहस्य की ओर संकेत करने वाला है। नार अर्थात पंच महाभूत, उनमें अयन अर्थात सत्य रूप से अवस्थित रहने वाले भगवान नारायण। अतएव सत्य और नारायण परस्पर अभिन्न हैं। दोनों में एकात्म संबंध है। मनुष्य अपने जीवन व्यवहार में यदि सत्य को सुप्रतिष्ठित करता है तो वह अर्थांतर से अपने भीतर भगवत गुणों का आधान करता है। इसके विपरीत सत्य से दूर रहने वाला व्यक्ति भगवदीय गुणों से हीन होने के कारण तामस स्वभाव वाला हो जाता है। पाप कर्मों में उसकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है और जिनके परिणाम स्वरूप है यावत जीवन नाना प्रकार के कलेशों से घिरा हुआ रहता है। मृत्यु लोक के प्राणियों की यही दुर्दशा देखकर देव ऋषि नारद द्रवित हो उठे थे। इस मृत्यु लोक में देवर्षि नारद को एक भी प्राणी ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ जो सर्वथा क्लेश मुक्त हो। फिर सांसारिक प्राणियों के क्लेशों की आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय क्या है? उपाय बहुत ही सरल और सभी के द्वारा आचरण में लाया जा सकता है। अंधकार को दूर भगाने के लिए जैसे प्रकाश ही एकमात्र उपाय है, उसी प्रकार क्लेशों से मुक्ति पाने के लिए सत्यनारायण का आश्रय ही अमोघ उपाय है। जीवन में सत्य को अपनाने का व्रत लीजिए और सदा सुख प्राप्त कीजिए। सदा का तात्पर्य तुरंत, अविलंब, हाथों हाथ। ज्यों ही आपने सत्य को अपने जीवन का अंग बनाया, त्यों ही उसी क्षण से आपको सुख मिलना प्रारंभ हुआ। ऐसा चमत्कारी है सत्य व्रत। नारायण जैसे बिना किसी भेदभाव के प्राणी मात्र पर समान रूप से अपनी करुणा की वृष्टि किया करते हैं, उसी प्रकार सत्य भी तद्रूप होने के कारण सभी को क्लेशों से मुक्त करके उन्हें शाश्वत सुख प्रदान करने वाला है। इसीलिए श्री सत्यनारायण व्रत कथा में ऐसे उन सभी व्यक्तियों की कथाएं संग्रहित की गई हैं जिन्होंने अपने कार्य व्यवहार में सत्य को समाविष्ट करने का व्रत धारण किया था, फिर चाहे वे समाज के किसी भी वर्ग से थे। यहाँ काशीपुर में रहने वाला दरिद्र ब्राह्मण है तो उल्कामुख और तुंगध्वज जैसे राजा भी हैं। इसी प्रकार गरीब लकड़हारा है तो चतुर चालाक साधु नामक बनिया भी यहाँ हैं।
गोचारण करने वाले साधारण ग्वालों की कथा भी यहाँ है। सत्य को अपनाने से जैसे ये सभी सब प्रकार से सुखी एवं संपन्न हो गए, उसी प्रकार जो भी सुखी एवं समृद्ध होना चाहे वह इन्हीं की भांति सत्य को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने का व्रत धारण कर ले। यहाँ किसी के लिए द्वार बंद नहीं है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा के अंतिम अध्याय में फलश्रुति के अंतर्गत यह बताया गया है कि सत्य का आश्रय लेने वालों को क्या लोकोत्तर लाभ हुए। उन सभी को सत्यलोक वैकुंठ तो प्राप्त हुआ ही, दिव्य स्मरणीय शरीर भी अगले जन्मों में प्राप्त हुए। सत्य को अपनाने के लिए किसी मुहूर्त शोधन की भी आवश्यकता नहीं है। कभी भी किसी भी दिन से यह शुभ कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। बस आवश्यकता है केवल व्यक्ति के दृढ़ निश्चय की और उसके परिपालन के लिए संपूर्ण समर्पण भाव की। इधर आपने सत्य को अंगीकार किया और उधर उसी पल से सुख और समृद्धि की वर्षा आप पर प्रारंभ हुई। यही सत्यनारायण की कथा है। एकादशी में उत्पन्ना एकादशी की कथा। प्रथम एकादशी का नाम उत्पन्ना है। नाम सुनते ही जिज्ञासा बनती है कि उत्पन्ना है तो इनकी उत्पत्ति अवश्य होगी। उत्पन्ना के संबंध में श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद के अंतर्गत एकादशी की उत्पत्ति इस प्रकार वर्णित है। प्राचीन कृतयुग में तालजंग दैत्य का पुत्र मुर नाम का बलशाली दानव था। देव दानव युद्ध में उसने इंद्रादि देवताओं को परास्त कर स्वर्ग और मृत सब सर्वत्र अपना अधिकार जमा लिया तो भगवान वैकुंठपति विष्णु से भी वह बैर कर बैठा। बहुत दिनों तक युद्ध चला पर वह दैत्य परास्त न हुआ। भगवान ने विश्राम करने के विचार से बद्री वन के पास सिंगावती नामक महागुफा में प्रवेश किया। उसमें प्रवेश कर भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम करने लगे। इधर चंद्रावती नगरी में रहकर मुरदानव सर्व जीवलोक को अपने अधीन कर सर्वलोक का शासन करने लगा। तो उस गुफा का द्वार भी पता लगाकर वह दुष्ट मुर भगवान के समीप युद्ध करने पहुंच गया। प्रभु योग निद्रा में लीन है यह देखकर वह शयन अवस्था में ही आक्रमण करने का विचार बना ही रहा था कि भगवान के विग्रह से एक दिव्य शक्ति कन्या के रूप में सहसा प्रकट हुई और उसने मुर दानव को युद्ध के लिए ललकारा। दानवेंद्र कन्या के साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या ने भी शीघ्र ही मुर के सभी शस्त्र अस्त्र काट कर उसे व्रत कर दिया तथा उसके वक्षस्थल में एक मुक्का जमाया। इससे वह धराशायी तो हुआ लेकिन पुनः उठकर भगवती की ओर दौड़ा। तब महाशक्ति ने हुंकार मात्र से उसको भस्म कर दिया। उसके प्राण पखेरु उड़ चले और वह यमलोक चला गया। उसके सहयोगी शेष दानव पाताल चले गए। इसके बाद जब भगवान जगे तो अपने समक्ष उपस्थित अपने से ही उत्पन्न महाशक्ति को दिव्य कन्या के रूप में देखकर पूछने लगे, कन्या तुम कौन हो? इस दुष्ट दानव का वध किसने किया? कन्या बोली, इस दुष्ट दानव ने इंद्रादि देवता और लोकपालों को पदच्युत कर अपना साम्राज्य सर्वत्र जमा लिया। फिर आपको मारने के लिए शयन अवस्था में ही युद्ध करने के लिए ललकारा तो आपके ही शरीर से निकलकर मैंने इससे युद्ध किया। आपकी कृपा से इसका वध कर इंद्रादि देवताओं को उनका स्थान दिलाया। यह सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। बोले, हे कन्या के इस दानव के हनन से सभी देवताओं ने आनंद की सांस ली, अतः मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपना मनचाहा वरदान मांग लो। कन्या रूप महाशक्ति बोली, हे परमेश्वर, यदि आप मुझसे संतुष्ट हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वर दें कि व्रत उपवास करने वाले भक्तजनों का उद्धार कर सकूं तथा ऐसे भक्तों को जो किसी प्रकार का भी व्रत करते हैं आप उन्हें धर्म, ऐश्वर्य, भक्ति और मुक्ति प्रदान करें। तब भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, जो तुम कहोगी सब कुछ होगा। तुम्हारे जो भक्तजन हैं वे मेरे भी भक्त कहलाएंगे। साथ ही तुम एकादशी तिथि के दिन मेरे विग्रहांग से समुत्पन्न हो, अतः तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी लोक परलोक में प्रसिद्ध होगा। हे देवी, तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी तथा एकादशी ये तिथियां मेरे लिए विशेष प्रिय हैं, परंतु एकादशी व्रत करने वालों को सर्वाधिक पुण्य प्राप्त होता है। सभी व्रत, सभी दान से अधिक फल एकादशी व्रत करने से होता है। प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत संबंधित कथा है। एक प्राचीन काल में शुभ संस्कार संपन्ना एक दरिद्र ब्राह्मणी किसी ग्राम में निवास करती थी। संत एवं अतिथि सेवा में उसका मन स्वाभाविक रूप से प्रमोद करता था। उसके 2 पुत्र थे जिनका परिपालन वह अत्यंत प्रीति पूर्वक करती थी। पूर्वकृत पुण्योदय से एक दिन भक्त शिरोमणि सांडिल्य घूमते घामते उस ग्राम में आ पहुँचे। कोमल चित्त कृपालु मुनि ने अपने उपदेश क्रम में भगवान शिव के अवढरदानी स्वभाव
और उनकी गुणावली का विस्तृत वर्णन किया। ब्राह्मणी की चित्त भूमि तो पहले से ही भाव भरी थी। ऋषि के वचनों ने उसे भक्ति विह्वल बना दिया। अपने पुत्र दय को महर्षि के चरणों में समर्पित करते हुए उसने निवेदन किया, हे मुनीश्वर, मेरे दोनों पुत्र पितृहीन हैं। इनमें से एक शुचिव्रत मेरा औरस पुत्र है और दूसरा राजसुत मेरा पालित पुत्र है। इसका नाम धर्मगुप्त है। अपनी कृपा दृष्टि से इनका कल्याण कीजिए। ब्राह्मणी के शील सद्भाव से प्रसन्न ऋषिवर ने उन लोगों को वर्ष पर्यंत शिवार्चन का परामर्श देकर व्रत विषयक संपूर्ण नियमों को समझा दिया और शिव शिव जपते हुए अपने गंतव्य स्थल को प्रस्थान कर गए। कुछ ही क्षणों का यह संयोग स्वाति नक्षत्र की बूंदों की तरह पुण्य फलप्रद हुआ। गुरुवर की भाव मूर्ति और उनके श्री चरणों का अहर्निश ध्यान करते हुए वे तीनों एक मंदिर में जाकर शिव अर्चन का सात्विक आनंद प्राप्त करने लगे। गुरु के उपदेश से उनके ज्ञान चक्षु खुल गए थे। पूजा अनुष्ठान करते हुए उनके 4 मास व्यतीत हो गए। एक दिन शुचिव्रत अकेले ही गंगा तट पर स्नान करने गया और नदी की चंचल लहरों में जल की क्रीड़ा करने लगा। उसी समय नदी की धारा में बहता हुआ एक स्वर्ण कलश उसे दिखाई पड़ा। तैरकर शुचिव्रत ने उस कलश को उठा लिया और आनंद मग्न होता हुआ अपनी माँ के पास आया। भाव विह्वल स्वर में उसने अपनी माँ से कहा, देखो माँ, आज मैं क्या लाया हूँ। अब हम लोगों के कष्ट मिट जाएंगे। देवादिदेव शंकर जी की करुणा अपार है। उस रत्न भरे कलश को देखकर ब्राह्मणी के हर्ष का ठिकाना न रहा। उसने शुचिव्रत से कहा, देखो पुत्र, इस दिव्य धन राशि को तुम दोनों आपस में बांट लो। शुचिव्रत ने सहर्ष माता के आदेश को मान लिया, किंतु राजसुत ने माता से आग्रह किया, हे दयामयी माँ, भाई शुचिव्रत को यह धन उसके पुण्य परिपाकवश प्राप्त हुआ है, इसलिए इस धन पर उसका ही अधिकार है। मैं अपनी निर्धनता में ही संतुष्ट हूँ। शिव चरण अनुराग से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। माता ने भी जैसी तुम्हारी इच्छा कहकर उसके निश्चय में कोई बाधा नहीं डाली। कालांतर में बसंत ऋतु का समागम होने पर दोनों भाई एक दिन बंसरी का अवलोकन करते हुए बहुत दूर तक निकल गए। वहां उन्होंने देखा कि हजारों गंधर्व कन्याएं इस निर्जन वन में क्रीड़ा कर रही हैं, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। शुचिव्रत ने कहा, यहाँ गंधर्व कन्याएं क्रीड़ारत हैं, अतः हम तपस्वियों को यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। किंतु देवी प्रेरणावश राजपुत्र ने उसके परामर्श को नकार दिया। वह अकेले ही मुस्कुराते हुए उनके समूह में चला गया। उस सुदर्शन राजसुत को देखकर गंधर्व कन्याओं को परम विस्मय हुआ। उनकी राजकुमारी तो उसके रूप आकर्षण से अभिभूत हो गई। उसने अपनी सहेलियों को आगे बढ़कर वन से शिव पूजनार्थ दिव्य फूल तोड़ लाने को कहा। उनके चले जाने के बाद उसने राजकुमार की अभ्यर्थना कर उसे आसन प्रदान कर उससे परिचय विषयक प्रश्न किए। राजकुमार ने गंधर्व कन्या को अपनी स्थिति से अवगत कराते हुए कहा, हे कल्याणी, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता दिवंगत हो चुके हैं। अवसर पाकर शत्रुओं ने मुझे राज्यच्युत कर दिया है। मैं जंगल में अपनी धर्म माता के साथ जीवन यापन कर रहा हूँ। संपूर्ण वृत्तांत जानकर गंधर्व राजकन्या प्रसन्न उठी और उसने उससे विवाह विषयक अपनी मनोभिलाषा प्रकट करते हुए कहा, हे राजपुत्र, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमती हूँ। मेरे चित्त में आपकी छवि बस गई है, अतः मैं आपकी चिर संगनी बनना चाहती हूँ। राजकुमार उसका प्रेम प्रस्ताव सुनकर प्रसन्न तो हुआ, किंतु उसने गंधर्व कन्या से कहा, देवी, आपका प्रस्ताव मनोरम तो है, किंतु कहाँ तो आप एक गंधर्व कन्या और कहाँ मैं एक निर्वासित राजकुमार, तथा दूसरा वैवाहिक संबंध माता पिता की सहमति से ही संपन्न होना चाहिए। उसका विवेक संगत उत्तर सुनकर कन्या ने उसकी धर्म बुद्धि की सराहना की तथा कहा कि वह गंधर्व राज की अनुमति लेकर ही ऐसा करेंगी। वे उसके चयन को सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। उसने अपने गले का हार राजकुमार को पहनाते हुए कहा, हे पुरुष प्रवर, कल आप इसी समय यहाँ उपस्थित हों, मैं पिताजी के साथ चली आऊँगी। दूसरे दिन शुचिव्रत, उसकी माँ तथा राजकुमार के वहाँ पहुँचने पर गंधर्व राज ने अपनी कन्या का पाड़ी ग्रहण कराते हुए राजकुमार से कहा, हे पुत्र, चिंता मत करो। भगवान शंकर ने मुझे तुम्हारी सहायता करने का आदेश देते हुए तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं सब प्रकार से तुम्हारी सहायता करूँगा। हर्ष गदगद राजकुमार और उसकी ब्राह्मणी माता ने गंधर्व राज का आभार माना और शिव कृपा से राजकुमार ने अपना नष्ट वैभव पुनः
प्राप्त कर लिया। उसने शुचिव्रत को अपना मंत्री बना लिया तथा अपनी पालिका माता को राजमाता के पद पर प्रतिष्ठित किया। उन लोगों के दिन सा आनंद बीतने लगे। शिव कृपा से अभ्युदय प्राप्ति विषयक ऐसी अनेक घटनाएं हमारे धार्मिक वाङ्मय एवं लोकमानस में लिखित अलिखित रूप से भरी पड़ी हुई हैं। यहाँ एक घटना मात्र का उल्लेख किया गया है। जय श्री राम। बच्चों, आज हमने पढ़ा कि प्रदोष व्रत की कथा पढ़ी, हमने उत्पन्ना एकादशी की कथा पढ़ी, और रोगों से मुक्ति करने के लिए भी व्रत फलदायक हैं। और सत्यनारायण व्रत में क्या है, सत्य ही अपनाना चाहिए जीवन में, जिससे सब सुख प्राप्त होते हैं सहज ही। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। बच्चों, आगे का हम कल पढ़ेंगे।